हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिया विकास व्लॉग। सो आज का ये वीडियो एक्चुअली एक व्लॉग नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। तो मतलब हमारे ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन वीडियो वाली सीरीज है उसमें एक ये नया एड ऑन है। तो आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि अगर कोई बच्चा यूके में बॉर्न होता है तो हम उसका बर्थ कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। तो एक्चुअली हमको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यूके में कोई बच्चा बॉर्न होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट कैसे गेट कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम उसको कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। तो उसकी भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और मतलब काफ़ी लेंदी नहीं है और कोई हार्ड एंड फास्ट प्रोसेस नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू बी मेक श्योर कि आप वो प्रोसेस फॉलो करें और अपने बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन करा लें। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड फॉर दैट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मैं आपको ये बता दूं कि बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्चुअली होता कहाँ पर है। तो यूके में आपके बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन आपकी लोकल काउंसिल में होता है। तो काउंसिल मतलब जिस सिटी में बच्चे का बर्थ हुआ है उस जगह की जो लोकल काउंसिल होगी वहाँ जाकर आपको अपने बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। काउंसिल इज द सेंस लाइक जैसे इंडिया में नगर निगम वगैरह होता है, वैसे ही सेम है यहाँ पे सिटी में काउंसिल होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट गेट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका कि आपका बच्चा जो हॉस्पिटल में जहाँ पे वो बॉर्न हुआ है वो हॉस्पिटल वाले आपको एक बर्थ कार्ड देते हैं। तो आई गेस वो एक बर्थ कार्ड मिलता है, मैं उसकी फ़ोटो डाल दूंगा, मेरे पास भी है क्योंकि मेरा बेबी भी लास्ट ईयर ही बॉर्न हुआ। तो वो कैसा होता है और मेक श्योर कि आप वो बर्थ कार्ड लेना ना भूलें। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोग मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे फोरम्स पे देखा कि कुछ लोग वो बर्थ कार्ड लेना भूल जाते हैं। ऑल्दो यू कैन स्टिल गेट रजिस्टर योर बेबी इन द काउंसिल विदाउट दैट कार्ड, बट वो फिर एक टीडियस प्रोसेस हो जाती है। तो इट्स बेटर टू हैव दैट कार्ड रेडी। ओके, तो जैसे आपका बच्चा जब हॉस्पिटल में होता है तो आपको वो बर्थ कार्ड मिलता है और बर्थ कार्ड मिलने के साथ ही जो वहाँ पे मिडवाइफ या जो डॉक्टर होगा जो आपको वो बर्थ कार्ड देगा वो आपको इमीडिएटली बोलेगा कि आज के मतलब जल्दी से जल्दी आप अपने लोकल काउंसिल पे एक अपॉइंटमेंट बुक कर लो। तो वैसे वो सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन विद इन मंथ करा लो, बट समटाइम्स मतलब जैसे हमारा बच्चा ड्यूरिंग कोविड के टाइम्स हुआ था, तो हमने जब कॉल किया तो अपॉइंटमेंट वाज लाइक ऑल फुल एंड हमको एक महीने के बाद की ही अपॉइंटमेंट मिलेगी। बट इट्स ओके, दे सैड कि एज लॉन्ग एज यू हैव बुक द अपॉइंटमेंट मतलब इट्स ओके, रजिस्ट्रेशन कैन बी कंप्लीटेड एनी टाइम। तो मतलब आपको अपॉइंटमेंट इमीडिएट बुक कर लेनी है तो जैसे ही आपको कार्ड मिलता है। तो सिटी काउंसिल में जब आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है तो उसके भी हर एक सिटी में हर एक सिटी के काउंसिल के अपने डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स होते हैं और डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं। बट यूजुअली हर सिटी काउंसिल में आपको अपॉइंटमेंट कॉल करके ही बुक करानी होती है। बट कुछ जैसे बड़ी सिटीज होते हैं उनके काउंसिल के प्रॉपर वेबसाइट बने होते हैं जिसमें आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो देर आर टू वेज यूजुअली कि आप या तो कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर लो और या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लो, बट द मेन थिंग इज कि अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए। और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो सेकंड स्टेप है आपका कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कैरी करके लेके जाना है। तो वैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वो नहीं मांगते हैं आपको कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बर्थ कार्ड। बट अगर आप मैरिड हैं मतलब फॉर अस इंडियन ये आप कहोगे कि हाँ मैरिड है तभी तो बच्चा हुआ, बट कुछ लोग यहाँ पे सिविल पार्टनर्स भी होते हैं और उनके बेबी भी होते हैं। बट अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है विच इज़ मैंडेटरी। बट अगर आप नहीं भी लेके जाते हो मैरिज सर्टिफिकेट तो भी आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बट फिर कुछ डिटेल्स लाइक दे विल हेजिटेट टू पुट ऑन दैट एंड फिर वो आपको बाद में करेक्ट कराने में अगेन आपका टाइम जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर ही जाएं। तो इंपॉर्टेंट इज बर्थ सर्टिफिकेट, सॉरी दैट बर्थ कार्ड फ्रॉम हॉस्पिटल एंड मैरिज सर्टिफिकेट। So let's move to the third step. So what is third step? So third step is कि on the day of appointment what will happen. तो डे आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन में आपको अपने मतलब अपॉइंटमेंट स्लॉट के 5-10 मिनट पहले आपको सिटी काउंसिल में पहुंच जाना है। जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपके अपॉइंटमेंट टाइम पे वहां पे आपको एक उनका एग्जीक्यूटिव मिलेगा जो सिटी काउंसिल में होगा, जो एक्चुअली आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट कराएगा। तो वो आपका रजिस्ट्रार ही होता है एक्चुअली, आई गेस शायद वो डायरेक्ट ही रजिस्ट्रार से ही आपकी मुलाकात होती है वहाँ पे। तो वो आपको लेके जाएगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा एंड सारी डिटेल्स सिस्टम में फीड करेगा। सिस्टम में फीड करने के बाद वो आपको डबल चेक करने के लिए डिटेल्स देगा कि प्लीज़ मेक श्योर बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर योर बेबी, सो प्लीज़ मेक श्योर कि ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट।
तो आपको मैं भी बोलता हूँ कि आप डबल चेक कर लें सारी डिटेल्स करेक्ट हों, स्पेशली मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और बच्चे का नाम। तो ये सारी डिटेल्स आप देख लें कि ये करेक्ट हों। ओके, तो रजिस्ट्रेशन की फोर्थ स्टेप क्या होती है? तो फोर्थ स्टेप ये होता है कि जो जैसे ही आप ये डिटेल सबमिट करते हो, आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली हो जाता है। तो बर्थ रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही वो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और वो एक डॉक्यूमेंट होता है एक एब्रीविएटेड बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो वो एक्चुअली एब्रीविएटेड होता है, उसमें बहुत कुछ डिटेल नहीं होती है, बट आई गेस नेम और बर्थ डेट होती है, बट वो यूज नहीं आता कहीं पे, वो आपको एलिजिबल नहीं होता, मतलब उसको आप कहीं दिखा नहीं सकते हो। द मेन थिंग इज आपको चाहिए फुल एक्सट्रैक्ट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो वो यूजुअली बाय डिफॉल्ट वो नहीं देते हैं, वो आपको 2 डॉक्यूमेंट बस देते हैं, एक एब्रीविएटेड वाला बर्थ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट एंड दूसरा वो आपको देते हैं एक NHS में सबमिट करने वाला डॉक्यूमेंट। मतलब वो कहते हैं कि आपको अपने बच्चे को जीपी में भी रजिस्टर कराना है। बट अगर आपका बच्चा ऑलरेडी यूके में बॉर्न हुआ है तो वो ऑलरेडी जीपी में रजिस्टर्ड होता है, बट उसके बाद भी वो आपको एक लेटर देते हैं कि आप वो लेटर जीपी के पास लेकर जाओ। बट व्हेन आई ब्रॉट दैट लेटर, मुझे वो लेटर जीपी के पास लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मैंने जीपी को जस्ट कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था एंड दे सेड कि योर बेबी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अस। तो बट उधर की फॉर्मेलिटी है तो वो तो देते हैं। फिफ्थ स्टेप इज आपको अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेना है। सो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है, इमीडिएटली लेना है, तो दे विल आस्क यू कि अगर आपको एक हार्ड कॉपी बर्थ सर्टिफिकेट की इमीडिएटली चाहिए है तो यू हैव टू पे फॉर दैट। हर एक काउंसिल का अपना अलग अलग आई मीन प्राइस होता होगा। मैं इधर ग्लासगो काउंसिल की बात करूं तो यहाँ पे मुझे 10 पाउंड्स पे करने पड़े थे अ फुल एक्सट्रैक्ट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेने के। तो वो आई वुड सजेस्ट कि आप इमीडिएटली ले लें, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आई मीन दिस एट कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप आज के आज ही बर्थ सर्टिफिकेट लें। आपको जब कभी भी बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो, आप ग्लासगो काउंसिल या किसी भी काउंसिल की वेबसाइट से बर्थ सर्टिफिकेट फिर से मतलब ऑर्डर कर सकते हैं, तो एक हार्ड कॉपी आपको भेज देंगे। बट जब भी ऑर्डर करोगे यू हैव टू पे एट दैट टाइम। बट फॉर माई ओपिनियन आई मीन आई वुड सजेस्ट कि इमीडिएटली ही बर्थ सर्टिफिकेट ले लें, क्योंकि आगे वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बहुत जगह काम आने वाला है। एवरीवेयर आई कैन से कि नर्सरी में, जीपी के पास, आप इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाने वाले हैं, आपको पासपोर्ट बनवाना है, तो एवरीवेयर यू विल हैव टू हैव दैट बर्थ सर्टिफिकेट रेडी। तो ये था फिफ्थ प्रोसेस। उसके बाद आपके पास जैसे ही आप पे करेंगे, पे करने के लिए बहुत सारी जगह पे मतलब ड्यूरिंग कोविड दे सेड वी वॉन्ट एक्सेप्ट कैश, तो आपको कार्ड मशीन से पे करनी होती। बट आई डोंट नो फॉर एवरी काउंसिल, समटाइम्स मे बी अगर कार्ड मशीन ही हो तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज कैरी सम cash extra like 10 pounds 20 pounds so that you don't be in like in hurry, or you don't have to take out to get money from the ATM or something. So after this process your baby's birth registration would be completed and your baby would be like officially known that he or she is born in UK. तो अब ये बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप लेकर आने के बाद अपने फॉलो ऑन जो भी और डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल हैं जो आप बनवाना चाहते हैं, लाइक इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल एंड सिंपल प्रोसेस, कैसे आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और कैसे आप अपने बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यूके में। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जरूर बताऊंगा कि कैसे आप अपने बच्चे का इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। और अब मैं आज के इस वीडियो में कुछ FAQs आपको आंसर करूंगा जो कि इस वीडियो से रिलेटेड होंगे। तो FAQ में पहला क्वेश्चन है व्हेन टू रजिस्टर, आई मीन जैसे बेबी बॉर्न हुआ यूके में तो कब रजिस्टर करना। तो एज पर डॉक्टर्स एंड मिडवाइस एडवाइस, रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल। तो जैसे ही आपको बर्थ कार्ड मिलता है आप इमीडिएटली काउंसिल में फोन करके एक अपॉइंटमेंट बुक करा लें। तो एज सून एज पॉसिबल, द आंसर इज एज सून एज पॉसिबल। इज दिस डिफरेंट देन द वन वी गेट इन द काउंसलेट? सो या, तो ये वाला बर्थ सर्टिफिकेट डिफरेंट होगा और जो आप काउंसलेट से मतलब इंडियन काउंसलेट से बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा वो डिफरेंट होगा। वो इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट होगा या आपका यूके वाला बर्थ सर्टिफिकेट होगा। हाउ मच टाइम इट टेक टू गेट रजिस्टर? सो इमीडिएटली द डे यू गो फॉर द अपॉइंटमेंट, उसी दिन आपके बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इमीडिएटली आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये कोई टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है,
आपको विद इन 30 मिनट्स आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट होके आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा. Yes, should I have to pay for anything? Yes, as I said, you don't need to pay if you don't want to get the hard copy of birth certificate, but if you want immediately, you'll have to pay. तो कुल मिला के मतलब आई थिंक everyone will want to have a birth registration certificate hard copy. तो अगर चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा. तो ये थे FAQs. इसके अलावा आपको कोई भी और क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप कमेंट करके ज़रूर बताएं. और अगर आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन वाला लगा हो, तो एक लाइक कर दें. तो जल्दी से जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि आपको और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलते रहें. ओके देन, सी यू लेटर, बाय.